तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 3 पावर x+2 इज इक्वल टू 15। इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 3 पावर x+2 इज इक्वल टू 15, तो बोथ साइड्स लॉग लेते हैं। लॉग 3 पावर x+2 इज इक्वल टू, फिर इस साइड से लॉग लेना होगा log 15। तो ये बोथ साइड्स लॉग हुआ। अब इनके लिए लोगरिथम का हमारे पास एक रूल है, और यह है कि log a पावर x इज इक्वल टू x log a। यानी जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, लॉगिफाई कर लें तो पावर जो है पहले आ जाता है, साथ में log a। तो यहाँ पर 3 पावर x+2 ये पावर है, तो पावर पहले आ जाएगा x+2 इंटू में log 3 इज इक्वल टू log 15। तो 15 की जगह लिख लेते हैं 3 क्रॉस 5। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि log इंटू ए बी इज इक्वल टू log a प्लस log b। यानी जब दो नंबर प्रोडक्ट में हो तो फिर इस तरीके से स्प्लिट किया जाता है। तो यहाँ पर दो नंबर प्रोडक्ट में है, इस तरीके से स्प्लिट करना होगा। तो देखो x+2 इंटू में log 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 3 प्लस log 5। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं log 3 से। इस साइड से डिवाइड बाय log 3, फिर इस साइड से डिवाइड करना होगा log 3 से। तो ये log 3 और ये कैंसल आउट जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा x+2 इज इक्वल टू, अब ये log 3 जो है इनको स्प्लिट कर लेते हैं। कैसे लिख लेते हैं? log 3 डिवाइड बाई log 3, बीच में प्लस, फिर log 5 डिवाइड बाई log 3। तो इस log 3 को जो है हमने स्प्लिट कर लिया। तो देखो ये log 3 और ये कैंसल आउट जाएंगे। अब इनके लिए हमारे पास एक और रूल है, वो यह है कि log टू द बेस a आर्गुमेंट b इक्वल होता है log b बाई log a। तो क्वेश्चन जो है ये वाला इस फॉर्म में है, तो इस तरह शॉर्ट फॉर्म में हम इनको लिख सकते हैं। तो पहले x+2 इज इक्वल टू, इन की जगह 1 हो जाएगा, प्लस इन की जगह ये फॉर्म लिख लेते हैं, यानी एक ही log। अब log 3 है यानी log a, तो a बेस की जगह है, तो यहाँ पर 3 बेस की जगह आ जाएगा। अब log 5 है यानी log b, तो b आर्गुमेंट की जगह है, तो 5 आर्गुमेंट की जगह आ जाएगा। तो ये +2 है, इनको उस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं। सो x इज इक्वल टू उस साइड पर शिफ्ट करके -2 हो जाएगा, +1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5। तो x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम वेरीफाई करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट पुट करके अगर इनसे 15 आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। देखो यह है रिजल्ट। अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन 3 पावर x, तो x की जगह
-1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 फिर +2 है इज इक्वल टू 15। इनको हमने सिंप्लीफाई करना होगा और 15 के इक्वल प्रूफ करना है। तो बाकी डिफिकल्ट लग रहा है पर हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो देखो 3 पावर 2 - 1 हो जाएगा 1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 15। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि x पावर a डॉट x पावर b इज इक्वल टू x पावर a प्लस b। यानी जब सेम बेसिस हो, डिफरेंट पावर हो, बीच में प्रोडक्ट हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और इनका पावर 8 किया जाता है। तो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में मौजूद है, इस तरह हम इनको स्प्लिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पावर 1 डॉट 3 पावर ये वाला यानी log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 इज इक्वल टू 15। तो 3 पावर 1 ये तो हो जाएगा 3 डॉट इनके लिए अब एक और रूल है, वो यह है कि जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस ए हो, आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। गौर से सुन लीजिएगा, जब कोई बेस ए हो, इनके ऊपर पावर में log के साथ फिर बेस वही हो और आर्गुमेंट बी डिफरेंट हो, तो ये फिर इक्वल आ जाता है आर्गुमेंट बी का। तो यहाँ पर कुछ सेम सिचुएशन है, बेस 3 है, पावर में log के साथ फिर बेस 3 है, आर्गुमेंट 5 डिफरेंट है, तो ये फिर आर्गुमेंट 5 आ जाएगा इज इक्वल टू 15। तो 3.5 हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट x इज इक्वल टू -1 प्लस log टू द बेस 3 आर्गुमेंट 5 ये 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।